हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। और आज इसके बारे में बात करना बनता भी है। 5% का अपर सर्किट लगाया। आज किसी को लिए खरीदारी का मौका नहीं था, लेकिन कल किसी के लिए बेचने का भी मौका नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट्स इसके आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद और वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये लगातार गिर ही रहा था। आज इसने अटेम्प्ट करा ज़रूर है, लेकिन फिर भी बात करेंगे उसके बारे में कि यार कंपनी है कैसी। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 11.5% डाउन है ये, 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखो बीच बीच में ना ऑपरेटर एक्टिव होते हैं यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर 30 रुपये से 28 रुपये से ऑपरेटर इसको 65 पे लेकर गए थे। और तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि यार देखो मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। इवन इससे पहले भी इसने कई बार इस तरीके की तेज़ी दिखाई है कि 22 से 36 पे गया, वापस गिर गया, वापस ये 27 रुपये से वापस 35 से भी ऊपर गया, वापस गिर गया। जब तेज़ी आती है लगातार भागता है, जब गिरावट आती है किसी को पलक झपकाने का भी ये मौका नहीं देता। उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर आ जाती है। और इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं भाई साहब वो बहुत ख़राब है। यहाँ पर अगर हम नज़र करेंगे इस कंपनी को लेकर तो वैसा इनका रेवेन्यू देखोगे तो मुश्किल से 43 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, और जो कि काफ़ी खराब है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 495 करोड़ का था रेवेन्यू इनका। पिछले साल इसी क्वार्टर में 880 करोड़ का था। तो अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 95% डाउन रहा है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 90% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला। और ये रेवेन्यू में है, रेवेन्यू में इतना बड़ा डिक्लाइन है। और हालांकि कंपनी जब एटलीस्ट 880 करोड़ का भी अगर ये इनकम कर रही थी तब भी 950 करोड़ के खर्चे थे इनके, और तकरीबन 60 करोड़ का लॉस करा था इन्होंने। ठीक है, इस बार 43 करोड़ की इनकम हुई है, लेकिन खर्चे 245 करोड़ के आसपास के हुए हैं इनको। और जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 200 करोड़ का लॉस हुआ है इन्हें। तकरीबन 200 करोड़ का लॉस कर गई है ये कंपनी। और भाई साहब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ख़राब है और नुकसान भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। पहले अगर आप देखो कि कंपनी में आप देखो खर्चे कहाँ पर कम हुए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखोगे तो जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 740 करोड़ के थे और पिछले क्वार्टर में वो 432 करोड़ के थे, वो इस बार सिर्फ 19 करोड़ का रह गया। मतलब कि भैया कंपनी के जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट शटडाउन वाले हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट शटडाउन वाले हैं यहाँ पर। यस, आप अज्यूम करके चल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कुछ है ही नहीं यहाँ पर, मतलब कुछ करा ही नहीं है इन्होंने। और यही वजह भी है कि इनके रेवेन्यू आपको इतने कम देखने को मिल रहे हैं, और प्रॉफिट की जगह आपको 200 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। ये बहुत ही बुरे नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी देखो ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। ऐसी कंपनियों को टारगेट वो करते हैं भाई साहब, ऊपर लेकर भी जाएंगे, नीचे लेकर भी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि जब इस तरह की चीज़ें हुई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने हर बार कहा है कि जब भी तेज़ी आए निकल लेना यहाँ से, बल्कि एंट्री करने की कोशिश तो कभी भी यहाँ पर मत करना। आज वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मुश्किल से 12 लाख है, कल करोड़ों में देखने को मिलेंगे इसके वॉल्यूम, क्योंकि नतीजे के बाद ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कल रहने वाला है। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। पता नहीं क्यों, लेकिन 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। क्यों 5% की तेजी आई, इसका भी कोई तुक नहीं बन रहा था आज यहाँ पर। आज देखो बाजार में तेजी थी, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई साहब कोई भी कंपनी चल जाए यहाँ पर, ऐसा नहीं होता है। 65 से गिरकर 50 पे आ गया तो खरीदारी करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। पहले आप फंडामेंटल्स को हमेशा चेक करिए। किसी ने बोल दिया खरीदारी करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल्स चेक करिए कंपनी के, रेवेन्यू कैसे हैं, प्रॉफिट कैसे हैं, एनुअली बढ़ रहा है कि नहीं, क्वार्टरली बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पिछले डिविडेंड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 2018 से पे करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, नंबर्स आप देखो तो पहले लगातार डिक्लाइन था, हालांकि 2023 से बढ़े ज़रूर है, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो इनके क्वार्टरली नंबर्स तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाले नंबर्स है कि एक क्वार्टर में बहुत बड़े रेवेन्यू होते हैं, उसके बाद अगले ही 2 क्वार्टर में गिरकर 67 करोड़ हो जाता है, अगले क्वार्टर में बढ़कर 450 करोड़ हो जाता है। तो ये बहुत ही हैरानी वाले नंबर्स है। और इस बार वापस गिरकर 50 करोड़ से भी कम हो गए, 43 करोड़ हो के इनके रेवेन्यू हो गए, क्योंकि बहुत कम है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में भी अगर हम बात करने जाएंगे तो भाई साहब नेगेटिव में है पी, और होना भी चाहिए। फिनेंशियल्स आप देख रहे हो तो भाई साहब बहुत ही वीक फाइनेंशियल्स है, और बहुत ही अजीब फाइनेंशियल्स मैं कहूँगा इसको, कि रेवेन्यू एक क्वार्टर में बढ़ते नज़र आते हैं, फिर बाद में गिरते हैं, फिर वापस सितंबर में बढ़ जाते हैं। और लॉस तो है, फिर भी लॉस है यहाँ पर इस बार तो भाई साहब फिर भी
200 करोड़ का लॉस कर गई है कंपनी। और सबसे बुरी बात रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू कभी भी किसी कंपनी का बंद मतलब कम नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का खर्चा आप देखो भाई साहब कितना कम है यहाँ पर, तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर गिरावट है। 95% गिर गया है इनका रेवेन्यू। और जहाँ तक बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर उनके पास 54.53% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिर भी नहीं है प्रमोटर का। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, और देखो म्यूचुअल फंड अभी कुछ यहाँ पर करेंगे भी नहीं। डोमेस्टिक की 1.45% की होल्डिंग है, 0.78% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 43.23% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.76% पर है और अदर पार्टीज 24.47% पर है। इस अदर पार्टीज हमको कई सारे ऑपरेटर भर भर के देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा कि पीसी ज्वेलर्स, देखो पिछले कुछ टाइम में ना कई सारी गोल्ड कंपनियों के आईपीओज आए हैं, उनमें से कुछ एसएमई भी है, एमएसएमई वाले आईपीओ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे वाले जो है, जिसने बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखा दी थी। ठीक है, अगेन उनसे भी बच के रहिएगा। ठीक है, उनके भी आप फंडामेंटल्स चेक करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में उसका नाम लिख दीजिएगा जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, और ज़्यादा कमेंट आएगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन पीसी ज्वेलर्स भाई साहब देखो 75% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इसका इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बस यही है कि ऑपरेटर बीच बीच में यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि शेयर लगातार 5-5% भागना शुरू कर देता है, फिर वापस ऊपर से इसको नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था भाई साहब, 28 रुपये से 65 क्यों गया, ये कोई तुक नहीं बन रहा था इसका। अब वापस गिरना शुरू हो चुका है जो कि एक्सपेक्टेड ही था, और नंबर्स के बाद तो भाई साहब जाहिर सी बात है सब कुछ सामने आ ही जाता है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो पता चलेगा कि भाई साहब ये हर बार, ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे कांड ये पहले भी कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ से ऊपर लेकर गए थे, कहाँ था 145 पर बाद में लेकर आ गए 12 पे लेकर आ गए इसको। हालांकि कोविड वाला टाइम भी था, फिर कुछ टाइम ये रहा और 23 रुपये से इसको लेकर गए थे 100 रुपये से भी ऊपर, फिर वापस छोड़ के लेकर आ गए 23 पर ही, 23-24 पर। तो ये होगा यहाँ पर वापस, ये जो अभी 27 से लेकर इसको 65 पे लेकर गए थे, वापस 27 का मुंह देखने के लिए इसको वापस लेकर भी जाएंगे। तो ये हो रहा है यहाँ पर, और इन्हीं से बच के रहना है। ऐसा नहीं कि भाई साहब आप ये देखो कि अच्छा भैया भाग रहे हैं मैं खरीदारी करने लग जाऊँ। फंडामेंटल्स चेक करो किसी भी कंपनी के। अगर एक क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि अगले क्वार्टर में भी अच्छे ही नंबर्स आए। जैसे कि सितंबर में नंबर अच्छे आ गए, लोगों को भरोसा आ गया, लेकिन दिसंबर में क्या हुआ, वापस गिर गए। तो एक क्वार्टर के नंबर पर भी उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कंपनी लगातार अगर अच्छा परफॉर्म करे पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर इंक्रीज होता नजर आए तब जाके भरोसा कर सकते हैं, वरना तब तक तो नहीं कर सकते। और नंबर पीसी ज्वेलर्स के अगर मैं देखूँ तो भाई साहब बहुत ही ख़राब है, और कल उसका असर जो है वो आपको इसके शेयर में देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलता तो मुझे सबसे बड़ी हैरानी होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं देखने को मिलता तो मैं इतना ही कहूँगा कि अवॉइड करिए। और देखो जब भी तेज़ी यहाँ पर आएगी, अगर मैं कहूँगा कि प्रॉफिट लेकर भागने वाला मौका होगा। जिनके पास पड़ा है, जो फंसे हुए हैं उनके लिए, जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हैं भाई साहब मत करना यहाँ पर। जब तक आपको इम्प्रूवमेंट नंबर्स में ना दिखे तब तक मत करना यहाँ पर, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पीसी ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।